हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्लैमरस स्टडी विद अवी। आज हम क्लास 8 संस्कृत चैप्टर नंबर 2 बिलस्य वाणी न कदापि मिश्रता का अध्ययन करेंगे। बिलस्य वाणी न कदापि मिश्रता, इसका क्या अर्थ है? बिलस्य अर्थात गुफा की, वाणी आवाज़, न कदापि कभी भी नहीं, में मेरे द्वारा, श्रोता सुनी गई। गुफा की वाणी मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। नाउ हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, हम सबसे पहले उसे रीड करेंगे। हमारे इस पाठ को संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोल की अंश से लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद और पद रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। अब हमारी कथा यहाँ पे प्रारंभ होती है। कस्मिंश्चित् वने खरन खर नाम सिंह प्रतिवसति समं सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् शुद्धार्थ न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्तमये एकां महतीं गुहायां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, नूनं एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। अब मैं आपको इस श्लोक का अर्थ बताऊंगा, तो शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में, खरन खर नाम का, सिंह शेर, प्रतिवसति सम रहता था। किसी वन में खरन खर नाम का शेर रहता था। सह वह, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, शुद्धार्थ भूख से व्याकुल, न किंचिदपि कुछ भी नहीं, आहारम भोजन, प्राप्तवान प्राप्त कर सका या प्राप्त किया। वह भूख से व्याकुल इधर उधर घूमता हुआ कुछ भी भोजन प्राप्त न कर सका। ततः उसके बाद सूर्यास्तमय, सूर्य के छिपने के समय, एकाम महतीम गुहायाम दृष्ट्वा, एक महतीम बड़ी, गुहायाम गुफा को, दृष्ट्वा देखकर, सह अचिंत्यत वह सोचने लगा। नूनम एतस्याम गुहायाम, नूनम निश्चित रूप से, एतस्याम इस, गुहायाम गुफा में, रात्रो रात में, कोऽपि जीवः कोई जीव, आगच्छति आता है, अतः इसलिए, अत्रैव यहीं, निगूढो भूत्वा छिपकर, तिष्ठामि बैठता इति हूँ। अब मैं आपको इस श्लोक का पूरा अर्थ बताता हूँ। किसी वन में खरन खर नाम का शेर रहता था। वह किसी दिन भूख से व्याकुल इधर उधर घूमता हुआ कुछ भी भोजन प्राप्त न कर सका। उसके बाद सूर्य के छिपने के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा कि निश्चित रूप से इस गुफा में कोई जीव रात में अवश्य आता है, इसलिए मैं यहीं छुपकर बैठता हूँ। तो ये हमारा पहला पैराग्राफ था। अब हम दूसरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच, गुहायाः स्वामी, गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नामक शृगाल, दधिपुच्छ नाम का शृगाल यानी कि गीदड़, समागच्छत वहाँ आया। स च और उसने, यावत् पश्यति जहाँ तक देखा, तावत् वहाँ तक, सिंहपद पदति शेर के पैरों के निशान, गुहायां प्रविष्टा दृश्यते गुफा में प्रवेश करते हुए दिखे। न च बहिरागता, किंतु बाहर जाते हुए नहीं दिखे। शृगालः अचिंत्यत, गीदड़ सोचने लगा। अहो विनष्टोऽस्मि, ओहो, अहो का मतलब ओहो, विनष्टोमि मेरा नाश हो गया, मैं मर गया। नूनम अस्मिन् बिले, निश्चित रूप से इस बिल में, बिल और गुफा एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। नूनम अस्मिन् बिले, निश्चित रूप से इस गुफा में, सिंह अस्तीति शेर है। अस्तीति, अस्ति और इति इन दो शब्दों का मेल है, तो हम इसे ऐसे रीड करेंगे। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, इति तर्कयामि अतः तर्क करता हूँ। तत् किम करवाणी, तब क्या करूँ, तत्व तत्का अर्थात तब, किम क्या, करवाणी करूँ। एवं विचिन्त्य, एवं ऐसा, विचिन्त्य सोचकर, उसने, दूरस्थः रवं कर्तुमारंभः, दूरस्थः
दूर से ही रवम अर्थात आवाज़ कर्तुमारंभ करनी प्रारंभ कर दी। भो बिल हे गुफा किम ने स्मरसी क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया कि मैंने, यन्मया मतलब कि मैंने, त्वया है तुम्हारे साथ, समयः यहाँ पे इस समयः का अर्थ है शर्त, कृतोस्ति की हुई है, यत कि, यदा हम जब भी मैं, बाह्यातः बाहर से, प्रत्यागमिष्यसि आऊँ, तदा तब, त्वं माम तुम मुझे, आकारिष्यसि पुकारोगी, यदि त्वं माम ने आवाहयसि यदि तुम माम मुझे न आवाहयसि नहीं पुकारोगी, तरही तब अहम का मतलब मैं, द्वितीय बिलम दूसरी गुफा में, यास्यामि इति चला जाऊंगा। अब मैं आपको इस श्लोक का पूरा अर्थ बताता हूँ। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुष नाम का श्रृगाल वहाँ आ गया और उसने जहाँ तक देखा वहाँ तक उसे शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखे, किंतु बाहर आते हुए नहीं दिखे। तब श्रृगाल गीदड़ ने सोचा कि अहो विनष्टोमी, मैं मर गया, निश्चित रूप से इस गुफा में शेर है, अतः अगर मैं तर्क करता हूँ तो क्या करूँ। ऐसा सोचकर उसने दूर से ही आवाज़ लगानी शुरू कर दी, हे गुफा क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ शर्त करी थी कि जब भी मैं बाहर से अंदर आऊँगा तब तुम मुझे पुकारोगी, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। अब हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ को शुरू करते हैं। अथ एतत् छुत्वा सिंहः अचिन्तयत् नूनमेषा गुहा स्वामिन् सदा समावाहनं करोति परंतु मदभयात् न किंचिदपि वदति। इस श्लोक का क्या अर्थ है, यानी कि इस लाइन का क्या अर्थ है। अथ और एतत् छुत्वा, ये शब्द एतत् छुत्वा दो शब्दों के मिलते हैं, एतत् और श्रुत्वा, जिसका अर्थ है यह सुनकर, सिंह शेर, अचिंत्यत सोचने लगा, नूनमेषा, ये शब्द नूनमेषा भी नूनम और ईशा इन दो शब्दों का मेल है, अर्थात निश्चित रूप से यह गुफा स्वामिन अपने स्वामी को, सदा हमेशा, समा आवाहनम करोति हमेशा बुलाती है, परंतु लेकिन मद भयात मेरे भय से न किंचित वदति कुछ नहीं बोल रही है। अर्थात यह सुनकर सिंह शेर सोचने लगा कि निश्चित रूप से यह गुफा अपने स्वामी को हमेशा बुलाती है, लेकिन आज मेरे भय के कारण कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा अतः साध्विदम उचित ही कहा गया है। भय संत्रसतमंसाम हस्तपादादिकः क्रियः प्रवर्तन्तेन वाणी च वेपथुचकादिको भवेत्। अर्थात भय संत्र सतमंसाम अर्थात भय से डरे हुए लोगों के मन और हस्तपादादिकः क्रिया हाथ पैर और आदि से संबंधित क्रियाएं, वाणी च और वाणी, प्रवर्तन्ते न ठीक से काम नहीं करते, वेपथुचकाधिको भवेत्, वेपथुचकाधिको भवेत् अर्थात और कंपन भी अधिक रहती है। अब मैं आपको इस श्लोक का पूरा अर्थ बता देता हूँ। भय से डरे हुए मन वालों के हाथ और पैरों से संबंधित क्रियाएं और वाणी ठीक से काम नहीं करती हैं और कंपन भी अधिक होती है। सो आई होप आपको इस श्लोक का अर्थ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट और इस चैप्टर की लास्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तदहम अस्य आवाहनम करोमि, तदहम फिर मैं, अस्य इसका, आवाहन करोमि करता हूँ, एवं सह और सह वह, बिले प्रविश्य गुफा में प्रवेश करके, में मेरा, भोज्यम भोजन, भविष्यति बन जाएगा। इथम विचार्य यह सोचकर, सिंह सहसा शेर सहसा अचानक से,
शृगालस्य आवाहनं करोतु। शृगाल का गीदड़ का आवाहन करता है। सिंहस्य ऊर्जगर्जना प्रतिध्वनिना, सिंहस्य शेर की उच्च गर्जना प्रतिध्वनिना, उच्च गर्जना यानी कि ऊंची दहाड़ की ध्वनि से, सहा गुहा वह गुफा उच्चे शृगालम आवाहयत, जोर से गीदड़ का आवाहन करती है। अनेन, अनेन का मतलब इससे, अन्येपि पशवः दूसरे पशु भी भयभीतः अभवन भयभीत हो जाते हैं। शृगालोपि ततः दूरम पलायम इम्पटत, शृगालोपि शृगाल भी तत् तब, दूरम पलायम दूर भागते हुए, इमं पटत यह पढ़ता है। अनागतम य कुरुते स शोभते स शोष्यते यो न करोत्यागतम, वन्येत्रम संस्थस्य समागत जरा बिलस्य वाणिन कदापि मे श्रुता। अर्थात अनागतम यह जो, अनागतम आने वाले दुख को, कुरुते करता है यानी कि विचार करता है, जो आने वाले दुख का विचार करता है, स शोभते वह सुखी रहता है, यो जो, न करोत्यानागतम आने वाले दुख का विचार नहीं करता है, स शोष्यते वह दुखी रहता है। वन्येत्र संस्थः समागत जरा, वन्येत्र यहाँ वन में, संस्थस्य रहते हुए, समागत मुझे, जरा बुढ़ापा आ गया है, बिलस्य वाणी ने कदापि मे श्रुता किंतु मेरे द्वारा गुफा की वाणी कभी भी नहीं सुनी गई। और इस पाठ के इस लास्ट लाइन के ऊपर ही इसका शीर्षक बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता रखा गया है। सो आई होप ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो आप उसे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।